जो भी उसमें जो पार्टिसिपेट हुआ उसको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। मणिपुर की कल्चर में बिल्कुल नहीं चलता है ऐसे, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो क्या आपस में भी हम लोग लड़का लड़की या भाई बहन हम हक भी नहीं करते। इतना मतलब हमारा ये बहुत ज़्यादा गैप रहता है। लेकिन इस तरह का जो हालत हम लोग ने देखा है वो बिल्कुल हमारा जो मणिपुर की जो कल्चर है उसकी बिल्कुल अपोजिट में है। आज हमारे साथ मणिपुर के ही कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कुछ रहवासी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर हिंसा के पीछे असल कारण क्या है और कब तक मणिपुर ऐसे जलता रहेगा और इसका समाधान क्या है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि मणिपुर जो पिछले 2 महीने के अधिक समय से जल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और आखिर क्यों जब से मणिपुर का उदय हुआ है, जब से मणिपुर एग्जिस्टेंस में आया है, क्या जबरन विलय एक कारण है या मणिपुर के एग्जिस्टेंस में आने के साथ जो उग्रवाद या जो अंदर एक तरीके से कह लीजिए एक असंतोष लोग हैं वो एक कारण है कि जो मणिपुर आज या 70 के दशक से लगातार जल रहा है। देखिए, ये जो मणिपुर में जो जल रहा है ये सरासर खुलेआम एक अत्याचार है। ये वो एक छोटा सा मामूली से एक झगड़ा नहीं है, ये खुलेआम हमारे साथ एक अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हम लोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि इस अत्याचार शांत होगा, अभी तक शांत नहीं हुआ। तो ये अत्याचार है, खुलेआम अत्याचार है ये। लेकिन ये अत्याचार कर कौन रहा है? जो उत्तर भारत में, जब हम यहाँ हैं, दिल्ली में हैं या हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस जगह स्थिति जो ये समझ में आ रही है कि एक समुदाय या 2 समुदाय के बीच का संघर्ष है और मतलब एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है कि हम ऊपर या तुम ऊपर। नहीं, देखिए ये क्यों हो रहा है। ये एक्चुअली जो इंडिजिनियस लोग हैं हमारे साथ में, जितना 34 एथनिक्स है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, तो उसके साथ क्या हुआ है कि मतलब हमारे साथ जो चल रहा है हम समुदायों के बीच में नहीं है। ये आप जान लीजिए, ये हुआ है जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से हुआ है। हमारे एथनिक्स ग्रुप के साथ हमारा कोई, समुदायों के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ये तो खुले आम जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं वो लोग हमें अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार में हम लोग सरासर उसमें हम लोग ऐसा हो गया कि मतलब हम लोग ना निकल पा रहे हैं, ना हम इसको रह पा रहे हैं। तो ये अत्याचार तो सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स और इसके साथ साथ ये ड्रग का जो कार्टल्स है उनके वजह से हुआ है। और ये हमारे एथनिक्स लोग के साथ, हमारे समुदाय के साथ ये लड़ाई नहीं है सर। लेकिन जैसे मैम, मैं आपसे ही ये बात जानना चाहूँगा कि कुकी लोगों का कहना है कि अगर जो रिज़र्वेशन की बात जहाँ तक चल रही है और आपने लीगल माइग्रेंट्स की बात की, आपके मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था पिछले कुछ दिनों पहले कि वहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वहाँ अफ़ीम की खेती या ड्रग्स की खेती इनलीगल तरीके से हो रही है। क्या वो भी एक कारण है जो इस तरीके का जो संघर्ष या डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो एसटी डिमांड है, एसटी डिमांड एक जरिया है। एसटी डिमांड में कोर्ट ने ये तो अभी तक नहीं सुनाया कि आप लोग को ये एसटी डिमांड जो किया है वो मिलेगा। ठीक है, एक कोर्ट के हिसाब से जो पेपर वर्क होता है, जो पिटीशन होती है, उसको भेजा गया था। उस पे एक अलग से, अगर जब हम किसी इस पिटीशन को लेके अगर किसी सॉलिडरिटी मार्च निकलते हैं तो उसमें ये ऐसा मार्च हो गया कि मतलब हम लोग आपस में एक झगड़ा उसमें उठ गया। अगर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट में वेपन्स लेके तो नहीं चलता ना, उसमें वेपन्स के साथ ही चला है। वेपन्स असामाजिक है, ये समाज के खिलाफ वाला चीज़ यूज़ करके उस सॉलिडरिटी मार्च में लिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब हमारे इंडिजिनियस लोग नहीं करेंगे, ना करने के लिए कभी सोचा है। सिर्फ ये हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा
एक जगह से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट्स ने जो उन लोग के डर से कह लीजिए कि मतलब उन लोग ने अब सारा ब्रेन वॉश कर दिया उस इलाके को कि हमारे साथ ये होना चाहिए, कि अगर नहीं करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे तो आप लोग को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से हो रहा है। इसलिए हम यही सोचते हैं, देखिए हमारा सीएम बीरेंद्र साहब ने जब ये जड़ से उखाड़ने का जो ड्रग के अगेंस्ट में जो एक शुरुआत किया है, तो जब शुरुआत किया तो उसका अंत तो कुछ ना कुछ होना ही था। तो अंत करने के लिए तो कुछ न कुछ शुरुआत हो गया। इन लोग का ये जितना इन लोग का इकोनॉमिकली जो भी हुआ है, नुकसान हुआ है, वो उसको हम थोड़ा ना देखेंगे। हम तो देखेंगे कि मतलब ड्रग की वजह से जो हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो हो रहा है, उसको तो ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ बनता है एक सीएम होने के नाते। वो तो कर ही रहे। मैं अभी आपसे अगला क्वेश्चन लूँगा। एक आप सेना में हैं रहे, आपसे मैं एक तरीके से जियो पॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से जानना चाहूँगा। 1949 में मणिपुर एग्जिस्टेंस में आया और 1972 में एक सेपरेट स्टेट मणिपुर बना। उसके साथ ही कई सारी उग्रवादी घटनाएं शुरू हुई, जैसे ग्रेटर नागालिगम डिमांड वैली कन्फ्लिक्ट्स। तो क्या इतने सालों तक जो राजनीतिक पार्टियां मणिपुर में रही, शासन में रही, क्या कारण आपको दिखता है कि इस उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर पाई और मणिपुर में वापस से जो साइलेंस है, पीस है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय को शांति रखिए और आपस में मारपीट छोड़िए और शांति, पुराना शांति जैसे माहौल जो बनाए रखिए। अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए और आपस में भाईचारा रखिए। और जहाँ तक आपका सवाल क्वेश्चन जो है, ये एज इफ़ यू सी जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो ये एक नार्को टेररिज्म का मसला है। ठीक है, मैं इसको बाद में आपको विस्तार से समझाऊंगा। और फिलहाल 1948 से आता हूँ। मणिपुर इंडिया में विलय हुआ था 1949 में एज़ पर मर्जर एक्ट। उसके पहले एक मणिपुर इंडिपेंडेंट राज्य थे। ठीक है, उसमें महाराजा बोधचंद्र ने ये मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था 1949 में शिलोंग में। वो कुछ लोग का कहना है इसको ज़बरदस्ती उसको पकड़ के फोर्सफुली ये साइन करवाया। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानता है, वो उस विषय में नहीं जाता है। लेकिन ये मणिपुरी लोगों को ये सोचना है कि मणिपुर को बहुत सालों से एलिनेट किया गया है। ये खुद एक मणिपुर के इंटरलोक्यूटर था, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, उसका कहना भी था मणिपुर बहुत सालों से एलिनेट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, मणिपुर राज्य भारत में विलय हुए और स्टेट बनना चाहते थे, तो भारत सरकार का उस समय कहना था मणिपुर क्वालिफाई नहीं करता राज्य बनने के लिए, क्योंकि इसका पॉपुलेशन कम है और इसका संसाधन कम है। ये 1950s में जब डिमांड किया तो बताया, और जबकि उसकी उल्टा 1962 को नागालैंड ने मांगा और आर्म प्रोटेस्ट के साथ उसको दे दिया गया। फ़र्क ये है कि मणिपुर में अहिंसा की तरफ से बिना हिंसा का, बिना बंदूक उठा के मांग रखे थे, और नागालैंड ने हिंसा के साथ मांग रखे, नागालैंड को मिल गया। एक एलिनेशन हो गया। नंबर 2, 1972 में मणिपुर को स्टेटहुड मिल गया। उसके बाद 1960 में एक बार और एलिनेशन कैसे हुआ? एक उस समय यूनियन टेरिटरी था। 1960 में एक मणिपुर लैंड रिफॉर्म्स रेवेन्यू एक्ट करके एक बनाया भारत सरकार के द्वारा। यूनियन टेरिटरी तो ऑब्वियसली भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। उसमें क्या हुआ, मैतेई समुदाय जो है, जो वैली में रहते हैं, जबकि इंडिपेंडेंस के पहले वो भी शेड्यूल ट्राइब में आते थे, बट इंडिपेंडेंस होने के बाद हिंदू समाज से करके इनको उसे निकाल लिया गया। और 1960 में मैतेई लोगों को पहाड़ी इलाका से घर खरीदने में और वहाँ पे रहने से मना कर दिया गया इस 1960 के MLR एक्ट से। जबकि उल्टा, जैसे हमारा ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो इम्फाल में आके रह सकता है, खरीद सकता है, अपना संसाधन बढ़ा सकता है, जबकि मैतेई को एक एलिनेट करा दिया गया। नंबर 3, 1980s में जब रिजर्वेशन की बात आया था शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करने का, तो मैतेई लोगों को उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो भारत सरकार ने, कुछ लोग ने हाँ बोला, कुछ लोग ने ना कहा, तो ऐसे रह गया, छूट गया। ये एक पॉलिटिकल एलिनेशन है। ठीक है, ऐसे करके मैतेई समुदाय को है ना, जो कुछ उग्रवादी संस्था बोलेंगे, आर्म्स लोग जो है ना, जैसे PLA, प्रीपाक, बहुत सारे संस्थान हैं, इनको भारत सरकार ने UAPA के द्वारा
बैन कर दिया गया। मैंने 2001 से लेके 2022 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है। उसमें 2003 के पहले तो हिंदी में लिखा है, मैं उतना ठीक से पढ़ नहीं पाया था, तो मैं बाकी इंग्लिश में लिखा है उसको तो तरीके से पढ़ा है। उसमें मणिपुर के जितने भी उग्रवादी संस्थान जो है उसको UAPA 1967 के हिसाब से बैन कर दिया, जबकि बाकी कुकी संस्थान जो है 1993 से जो है इनको किसी में भी रखा गया नहीं है। ये एक और भेदभाव है, जबकि कुकी लोग ने भी हथियार उठाया, हथियार चलाया, जैसे मणिपुर अपने मैतेई उग्रवादी किया, जबकि इनका नाम जो है ना मेंशन भी नहीं करता था। कुछ मेंशन करते थे उसमें, आप एनुअल रिपोर्ट पेज नंबर 18-19 में देखेंगे 2003 ऑनवर्ड्स तो देखेंगे सम अदर मिलिटेंट ग्रुप्स करके कुकी के 2 नाम मेंशन थे, जब वो भी 2010 और 11 से वो भी मेंशन करना बंद कर दिया। तो ये एक एलिनेशन है, ये कैसे हुआ ये तो भारत सरकार ही जाने, और हम अभी जानकार हुआ, पहले तो जानकार नहीं था। हम ये सवाल पूछना चाहता है, ये एलिनेशन हुआ। और जियोपॉलिटिकली बताया जाए तो आप अभी क्या है ना, मणिपुर स्ट्रेटेजिकली बहुत एक अच्छा लोकेशन है। ये इसमें एक नॉर्थ ईस्ट जो या ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी होता था पहले, अब एक ईस्ट हो गया। इसमें आपको पूरा साउथ एशियन कंट्रीज जो बोलता है, जो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, वो सब इसमें बिजनेस जाने का संसाधन है यहाँ पे। तो मणिपुर बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इसको भारत सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर भी अब इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे आप समझते हैं चाइना आ गया, बाकी अगर नहीं चाहते कि भारत को उस तरफ भरे, तो इनने क्या किया मेरे असेसमेंट के हिसाब से, ये उग्रवादी लोगों को, खास करके कुकी समुदाय के उग्रवादी लोगों को, इनको हवा दिया, पैसा दिया, और इसको अब आप इनका कुकी लेन का आप मैप में देखेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ये अब वेस्टर्न में पाकिस्तान ब्लॉक हो गया, अब यहाँ के नॉर्थ ईस्ट में कुकी लेन आ जाएगा तो ब्लॉक हो गया। इंडिया कैन नॉट डू बिजनेस इन नाइदर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट साइड और वेस्टर्न में, तो हमारा संसाधन बचा है बाय एयर और बाय सी, तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना एकदम कंटेन हो जाएगा। ये चाहता है बाहर के देश, खास करके चाइना। और तीसरा ये है कि आपने सुना होगा कोलंबिया और बाकी मेक्सिको में ड्रग्स जो है ना, वो इनका हेड जो है कुछ मर गए, कुछ जेल में हो गया। और यहाँ पे आपका कुनसान 2007 में गोल्डन ट्रायंगल का जो हेड जो है वो मर गया 2007 में, तो इनके वहाँ पे इनके हेड चेंज हो गया, और वहाँ पे ड्रग पैटर्न जो है चेंज हो गया। पहले हीरोइन और आपका नंबर 4 ये सब बोलता है ना, ये प्रोड्यूस करते थे ये गोल्डन ट्रायंगल में। अब क्या है ना, यावा करके, और मणिपुर में WY बोलता है, वर्ल्ड इज़ योर्स, YY, और METH, ये प्रोडक्शन चालू हो गया। तो क्या हो गया, वहाँ पे ये प्रोडक्शन हो गया, कोकेन हीरोइन प्रोडक्शन कम हो गया। अब मणिपुर बीइंग क्लाइमेटिकली कंडूसिव फॉर पॉपी ग्रोइंग, ये यहाँ पे कुकी जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, दे नो हाउ टू ग्रो पॉपी, दे स्टार्टेड बर्निंग द फॉरेस्ट एंड पॉपी प्लांटेशन चालू हो गया। मणिपुर में ड्रग फैक्ट्री आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा गैप जो है ना, कोकेन कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, मेक्सिको में बंद हो गया, आपका गोल्डन ट्रायंगल बना रहे हैं, तो एक बहुत शॉर्टेज आ गया। तो मणिपुर से बना के ये वर्ल्ड का एक मल्टी-बिलियन करोड़ का बिजनेस हो गया, जो कहते हैं 60,000 करोड़ के आसपास का एनुअल टर्नओवर है ये ड्रग्स का। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ आपके ऊपर। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मणिपुर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मणिपुर हम बात करते हैं जो नॉर्थ इंडिया स्टेट्स हैं, मेरे ख्याल से मैरी कॉम जब से ओलंपिक में पदक जीत के आई हैं, तब नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स ने जानना शुरू किया ठीक से कि व्हाट इज़ मणिपुर, वेयर इज़ दिस, ठीक तरीके से उत्तर भारत में। लेकिन आज जब मणिपुर में इस तरीके की हिंसा हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट है, पिछले 2.5-3 महीने, लगभग 3 महीने होने वाले हैं और मणिपुर लगातार जल रहा है, तो हम दिल्ली के संसद में देखते हैं कि लगातार राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, बात कर रही हैं कि हाँ मणिपुर को इंसाफ मिलना चाहिए, PM मोदी बोलने चाहिए। तो एकदम से जो मणिपुर के लिए प्यार राजनीतिक पार्टियों का दिखना शुरू हुआ है, मणिपुर की जनता के तौर पर, रहवासी के तौर पर, इसे आप कैसे देखते हैं? सबको नमस्कार। एक दूसरा तरफ में देखेगा तो जो लेडीज़ के साथ हमारा जो मणिपुर में हुआ वो बहुत ये निंदनीय है। उसमें जो भी उसमें जो पार्टिसिपेट हुआ उसको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। मणिपुर की कल्चर में बिल्कुल नहीं चलता है ऐसे, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो क्या आपस में भी हम लोग लड़का लड़की या भाई बहन हम हक भी नहीं करते, इतना मतलब हमारा ये बहुत ज़्यादा गैप रहता है। लेकिन इस तरह का जो हालत
हम लोग ने देखा है वो बिल्कुल हमारा जो मणिपुर की जो कल्चर है उसकी बिल्कुल अपोजिट में है। उसको जितना मैं कहूँ क्या क्या सज़ा देना चाहे सबसे बड़े वो हम देना चाहूँगे जो लोग के हिसाब से। दूसरी बात जो अचानक एक वीडियो क्लिप से जो एकदम हम लोग से एकदम मणिपुर का हम लोग तो बहुत खुश हूँ। हम लोग चाहते हैं हम लोग से प्यार करें, हम लोग को मुंह में बार बार बोले कि मणिपुर इंटायर नॉर्थ ईस्ट हम लोग भूखी है प्यार से। लेकिन पहली बार देखा हम लोग ने इतना प्यार हम लोग से, वो तो एकदम मोल खुला हुआ है प्यार का, वो तो हम लोग लेना ही बाकी रह गया। फिर हम लोग तो एक क्लिप की वजह से हम लोग को प्यार मिला है, ये तो हम लोग तो बहुत खुश हूँ। कभी हम लोग ने इतना नहीं सुना कि मणिपुर करके, पहली बार सुना। बहुत खुश हूँ, दूसरी तरफ बहुत दुख है, लेकिन दुख है फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि वीडियो क्लिप ऐसा इतना हम लोग को प्यार मिलना होता तो हमारे पास तो जब ये वीडियो आया ना उसके बहुत पहले हमारे पास था ये वीडियो, हम लोग से बहुत पहले हमारे पास था ये वीडियो। तो आप लोगों ने छुपा रखा था? नहीं छुपा, हम यार छुपाने नहीं, क्या हम औरत की बेइज्जती हो रहा है, हम लोग को किसको क्यों छुपाना या ना छुपाना, क्या है इसमें? छुपाने की बात है ये, छुपाना कितना छुपाएंगे, वो तो बाहर आ ही गया ना। लेकिन उसकी वजह से तो हम लोग मणिपुर के भी प्यार मिला है ना भरपूर। हम लोग तो प्यार की भूखी हूँ, हम लोग से मोहब्बत करे, इश्क करे, हम लोग से गला तक ही यहाँ से यहाँ तक प्यार ना करे, एक खाक ठू करके ना निकाले, दिल में हम लोग को उतारिए हमेशा। सिर्फ इसी वजह से ये मणिपुर को प्यार ना करे। हम लोग खुश है इसकी वजह से, लेकिन हाँ वो ठीक नहीं किया। लेकिन जो संसद में भी चलने नहीं दिया, हम लोगों ने टीवी में देखा, ये तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए कि मणिपुर की वजह से संसद हम लोग को जो मणिपुर में हम लोग को मिलके मणिपुर में हम लोग को जितना भरपाई करना है, कम से कम 20-30 साल लगेगा उसको दोबारा उभरने में। उसमें साथ दीजिए। सिर्फ उसकी जो होना था वो तो हो गया, जो होना था मणिपुर में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मेरे पास एक डाटा है मैम, मैं आपको बीच में बहुत कुछ हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। जो इंसिडेंट हुआ तो वो जैसे अभी जो आरोप लग रहा है, जो महिलाओं का वीडियो, 2 निर्वस्त्र महिलाओं का, दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो आया, नेक्स्ट वीडियो आया, वो कहा जा रहा है कि वो एक्शन का रिएक्शन था। अभी उसका आरोप मैतेई समुदाय के युवाओं पे लगा है। कारण ये बताया जा रहा है कि इस पिछले ही महीने कुकी मिलिशिया मैन के द्वारा मैतेई महिला के साथ इसी तरह का जघन्य अपराध किया गया था, जिसके एक्शन में ये रिएक्शन हुआ है। देखो 3 तारीख शुरू किया था जी, ठीक है, 3 तारीख में शुरू किया था। 3 तारीख तक हमारा नेट चल रहा था जी। नेट चल रहा था, तो वहाँ पे तो आप लोग जो वहाँ से जो रात को भाग के आए ना, किसी के पास कपड़े नहीं है जान बचाने के लिए। रात को हम लोग तो भले भाले हम लोगों ने वीडियो नहीं लिया, किसी के पास कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, संपल नहीं, कुछ नहीं, जैसा है वैसे भाग के आया। किसने किया वो? किसने किया है? एक घर को जलाते हुए उनके सामने एकदम आग जला के लाल देख के आए वो लोग। अभी तक उभर नहीं पाए वो लोग। नींद की गोली दे के वो लोग को इलाज कर रहा है, अभी नींद भी नहीं आ रहे वो लोग। बहुत सारे लोग बीमार हुआ है, अभी तक उभर नहीं पा रहे उससे, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को तो बीमार, वो तो सोच के वो तो ये साइको जैसे होने लग गया है। जो नज़ारा देखा वो लोगों ने, सेम टाइम में, उसी टाइम पे 3 जगह पे आग लगाया गया है। उसी टाइम तक हमारा नेट चल रहा था। जो हुआ 3 तारीख का, उसका रिएक्शन नहीं है। जो 3 तारीख तो को ये रुकेगा कब? एक समुदाय करेगा, फिर दूसरा समुदाय करेगा, तो ये तो रुकेगा नहीं। इतना जल्दी नहीं रुकेगा। हम लोग को जो पहले जो कुकी है, जो हमारा दूसरा समुदाय है, जो ओल है, वो हम लोग से प्यार करता है। जो नया आया है, मर गया तो भी कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोग भी है उनके पास, उनसे हमारा प्रॉब्लम है। उनकी वजह उन लोगों के साथ हमारा अभी लड़ाई है। ओल कुकी लोग हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नया जो आया है उनके साथ हमारा साथ तो प्रॉब्लम। ये जो नए लोग हैं, ये इट इज़ द जनरेशन ना, जो पहले वाले लोगों की जनरेशन ही तो है नए लोग। नहीं, तो ये ऐसा नहीं, क्यों बनते बाहर से गए? आया, बाहर से, म्यांमार और ये हाँ, लेकिन आया वो है, इलीगल माइग्रेंट। हाँ, वही है।
तो इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल कर रहा है। अभी देखो, हम लोग बहुत सीधे साधा, नॉर्थ ईस्ट में तो आप कहीं भी जाओ बहुत सीधे साधा है। मणिपुर खास तौर पे जो बहुत सीधे साधा है, जो मिला सामने पहली बार आया हमारे साथ। हम लोग, हमारे पास तो एक छोटा से बड़ा सा चाकू भी नहीं थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं थे। तो कैसे लड़ाई होगा? अभी तो बहुत लंबा चलेगा ये, लेकिन हाँ नुकसान बहुत हुआ है। और इससे ज़्यादा नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान बहुत हुआ है, इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है, आप बताइए।